यहाँ पे देखिएगा क्या है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो भैया CnH2n+2 सीधे होगा किसका? एल्कीन का होगा, एल्केन का होगा, सॉरी। यहाँ पे देखिए C3H2 और ये 3 दूना 6 हो जाएगा ना, 6 माइनस में 2 यानी कि C3 और H क्या आएगा 4। और देखिए ऑप्शन में है C3H4, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द क्या? राइट आंसर। हाय एवरीवन, वेलकम टू इजी स्टडी। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका साइंस, देखिएगा। और साइंस में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन एवं उसके यौगिक। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिएगा ये जो लेक्चर है बिहार बोर्ड जो आने वाले 2026 में एग्जाम्स में, इसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और साथ ही साथ मैं आपको इसके लिए इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ इजी सॉल्यूशन भी इसको बताऊंगा कि कैसे आप सेकंडों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, अगर कॉन्सेप्ट पूरा पता है तो आप तुरंत जो है चुटकियों में इसको बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, एकदम इजी वे में और सबसे आसान तरीका से समझेंगे, ठीक है? इसलिए वीडियो में बने रहिए और मजे से सब चीज को समझिए। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। देखिए सरलतम हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि ऐसा यौगिक यानी ऐसा कंपाउंड, यौगिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या सबसे न्यूनतम हो। सबसे कम जिसमें होगा इस ऑप्शन में से, जिसमें कार्बन की संख्या सबसे कम होगा वही मेरा सरलतम यौगिक होगा। क्या होगा? सरलतम हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है? अब यहां पे देखिएगा तो मेरे पास कंपाउंड क्या गिवन है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन और क्या है? ब्यूटेन। अब मुझे बता दीजिए एक सेकेंड कि आपके पास जो मेथेन होता है वो होता है CH4। क्या होता है? CH4। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है भैया? 1 है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है एथेन, एथेन में C2H6 इसका फॉर्मूला होता है और इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? इसमें कार्बन की संख्या आपका 2 है। प्रोपेन में देखिएगा तो कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। और ब्यूटेन में कितना है? 4 है। तो सबसे कम कार्बन की संख्या किसमें है? मेथेन में है। इसका मतलब यह हुआ कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? मेथेन है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द क्या? राइट आंसर। आई होप आप नीचे समझे होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। हमेशा याद रखना ये भी बात कि कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जो यौगिक बनाते हैं उन्हें कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन बोला जाता है जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तब। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में जैसे मेथेन है, एथेन है, ब्यूटेन है, ये सब में जो है कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलता है, इसलिए ये सब क्या है? आपका हाइड्रोकार्बन है। अब यहां पर देखिएगा कि हमें डायरेक्टली पूछा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द क्या? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज द क्या? राइट आंसर। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? हमें बताना है इनमें से कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। तो आपको सिंपल सी बात है, डायरेक्टली क्वेश्चन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह पूछ रहा है तो सिंगल बॉन्ड COOH होगा। यही आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसका भी जान लेते हैं कि ये सब कौन सा समूह है। तो देखिएगा सिंगल बॉन्ड CHO जो होता है ये आपका एल्डिहाइड समूह होता है। सिंगल बॉन्ड CO होता है आपका कीटोन यानी कि कार्बोनिल समूह होता है। और सिंगल बॉन्ड NH2 होता है ये आपका एमीन समूह होता है। ये बात भी हमेशा आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बाबू बढ़ जाते हैं। एकदम बिंदास समझते रहना और कुछ भी दिक्कत हो ना तो कमेंट जरूर करना कि हमें सर इस पे दिक्कत हो रहा है, इस पे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपके लिए उसके लिए रिकमेंड वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। अब देखिए एथेन में सहसंयोजक आबंध यानी कि एथेन में कार्बनिक जो केमिकल बॉन्ड होता है, रासायनिक जो बंधन होते हैं वो कितना है, उसकी संख्या कितना है। तो समझते हैं एथेन को पहले। तो एथेन देखिएगा इसका जो आपका केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है? C2H6। और इस एथेन में C2 है, इसका मतलब है कार्बन एक एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। C2 है, इसका मतलब है कार्बन एक एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कार्बन एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया है और वो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कि दोनों कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। इसका मतलब है कि CC के बीच में आपके पास कितना
बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। उसके बाद आपके पास 6 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि ये 6 हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 6 बॉन्ड किसके पास है? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है। इसका मतलब ये 6 हो गया। टोटल करना है तो 6 प्लस में कितना? 7। और देखिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी है इज द राइट आंसर। देखिए कितना आसान है और कितना मजा आ रहा है बनाने में। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए आपका समय नहीं लेंगे ज्यादा। यहाँ पे देखिएगा क्या है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो भैया CnH2n+2 सीधे होगा किसका? एल्कीन का होगा, एल्केन का होगा, सॉरी किसका होगा? एल्केन का। ये तो डायरेक्टली इसका आंसर आता है, अगर आपको याद है डायरेक्टली बता दीजिएगा। लेकिन ये भी समझ लेते हैं ये सब किसका है। तो याद रखिएगा एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2, और एल्कीन का जो होता है वो होता है CnH2n। और ये प्रोपाइल जो है ये आपका कोई समूह नहीं है, इसलिए इसका कोई सामान्य सूत्र नहीं होता है। ये तो मुझे पता है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन का है। लेकिन इसका भी हम जान गए हैं, तो आगे अगर मान लीजिए ये सब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो इजीली बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इजी कॉन्सेप्ट के साथ साथ इजी सॉल्यूशन भी करेंगे, ताकि आने वाले किसी भी बोर्ड एग्जाम्स में, बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो आप सबसे आसान तरीका से उसे बना सके। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इजी कॉन्सेप्ट के साथ साथ इजी सॉल्यूशन भी इसका करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। देखिए बाबू यहाँ पर CH3OH है, ये मेथनॉल है। CH3OH क्या है? मेथनॉल है। आपका C2OH5 क्या है? ये आपका सही संरचना ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। C2H2OH जो है यह कोई स्थिर अल्कोहल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन C2H5OH जो होता है यही आपका इथाइल अल्कोहल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द क्या? राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मेरे बाबू बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन को 3 आबंध होता है? अब देखिए 3 आबंध के बारे में पूछ रहा है, यानी कि ट्रिपल बॉन्डिंग। अब यहां पर देखिएगा कि ट्रिपल बॉन्डिंग के बारे में पूछेगा तो ट्रिपल बॉन्डिंग हमेशा किसमें होता है? एल्काइन में होता है। हमेशा याद रखना कि ट्रिपल बॉन्डिंग जो हाइड्रोकार्बन होता है वो किसमें होता है? एल्काइन में होता है। किसमें? एल्काइन में। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। और इस पे क्या करेंगे? अपने नंबर्स को बैठाएंगे, n बराबर 1 2 3, जो आपके पास ऑप्शन में आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम n बराबर 2 रखें तो C वह 2 हो जाएगा, और H2 गुना फिर n की जगह फिर 2 माइनस में 2, यानी कि C2 और H4 माइनस में 2, यहां से C2 कितने आएगा? H2। और देखिए ऑप्शन में है C2H2 नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो n बराबर अगर मान लीजिए 3 रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा C3H2, n की जगह फिर से 3 माइनस में 2, यहाँ पर देखिए C3H2 और ये 3 दूना 6 हो जाएगा ना, 6 माइनस में 2, यानी कि C3 और H क्या आएगा? 4। और देखिए ऑप्शन में है C3H4, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द क्या? राइट आंसर। कितना मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है? मेरे बात हमेशा याद रखना बाबू, सहसंयोजी यौगिक जो होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो साझेदारी होता है वो हमेशा हाइड्रोकार्बन में ही होता है। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने वाले जो कंपाउंड है, यौगिक है, उसी में सहसंयोजी होता है। बाद बाकी सब में आयनिक होता है। कैसे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा गया स्पष्ट रूप से कि CH4 ये मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का आपस में साझेदारी होता है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कंपाउंड है। और हमेशा याद रखना कि जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का आपस में साझेदारी होता है वही सहसंयोजी होता है, यानी कोवैलेंट होता है। और जिसमें जैसे कि यहाँ पे देखिए Na2 है, CaCl2 है, Na2O है, ये सब जितने भी कंपाउंड आप देख रहे हैं ना, ये सब के सब कंपाउंड में आयनिक यौगिक है। क्या है? आयनिक यौगिक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। हमेशा याद रखना कि हाइड्रोकार्बन वाले जो कंपाउंड है, जो यौगिक है, उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करते हैं, यानी संयोजी करते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी जो जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के अलावा, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और जो है एलिमेंट्स आपस में साझेदारी किया है, उसमें हमेशा आयनिक जो है कॉम्बिनेशन होता है, आयनिक यौगिक होता है वो, और इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ये बात हमेशा याद रखना। हाइड्रोकार्बन में संयोजन, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा?
सहसंयोजन यानी कि कोवलेंट बनाएगा। और अगर इसके अलावा हाइड्रोकार्बन को छोड़ के जितने भी कंपाउंड आपके पास आते हैं वो सब में वो आयनिक यौगिक होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। आई होप आपने इसे समझ गए होंगे। और यहाँ पे देखिए इस सब में देखिए ये सब हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये तीनों ये आपका गलती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द क्या राइट आंसर, क्योंकि इसमें CH4 में केवल कार्बन और हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोकार्बन है और इसीलिए इसमें क्या होगा, सहसंयोजी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द क्या राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो हमेशा याद रखना मेरे बाबू, CH4 आपका एल्केन होता है, C2H4 आपका क्या होता है, एल्कीन होता है, C3H8 क्या है, एल्केन है। ये सब तीनों जो कंपाउंड आप देख रहे हैं ना, जैसे कि CH4 हो गया, उसके बाद C2H4 हो गया, उसके बाद आपका C3H8 हो गया, ये सब आपका जो है एरोमेटिक, ये जो है आपका एल्केन है, इसलिए ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है। लेकिन C2H6 जो है ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द क्या राइट आंसर। क्योंकि ये CH4, C2H4, C3H8 ये एल्केन होता है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। लेकिन C2H6 जो होता है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन को समझिए। देखिए सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है उसको समझिएगा। तो सबसे पहले Na2CO3 आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यही आपका सोडियम जो है कार्बोनेट है। लेकिन यहां पर देखिए इसको क्या बोलेंगे, तो यहां पर देखिए इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। Na2CO2 को क्या बोलते हैं, ये गलत सूत्र है, ये ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए तो गलत ही होगा। NaCl क्या है, आपका सोडियम क्लोराइड है, यानी कि क्या है, नमक है। और Na2CO3 को क्या बोलते हैं बाबू, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। हमेशा याद रखना, ये भी पूछता है कि वॉशिंग सोडा क्या होता है, धोने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा मैंने आपको इस चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चंस को करवाया, और वो भी इजी कॉन्सेप्ट के साथ साथ इजी सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अगर आप इस वीडियो में यहां तक देखे हैं तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस चैनल्स, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।